लाल किला धमाके के 26 घंटे हो चुके हैं। जांच से अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ है कि इस आतंकी हमले के तार सीधे तौर पर बॉर्डर पार बैठे आतंक के आकाओं से जुड़े हैं। दिल्ली को दहलाने वाले इस खूनी आतंकी हमले में नए तरीके के हथियार और आतंक के नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। अब हम आतंक के इसी नए और घातक पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, जिस डॉक्टर उमर नबी को लाल किला धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो एक डॉक्टर है और हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दिल्ली ब्लास्ट में एक एक कर डॉक्टर्स के नाम ही सामने आ रहे हैं। क्या यह आतंकवाद का नया मॉड्यूल है, नया मॉडल है, जिसे हमने व्हाइट कॉलर टेरर का नाम दिया है? क्योंकि इस ब्लास्ट में जितने अहम किरदारों का खुलासा हो रहा है वो सभी डॉक्टर्स हैं। यानी इस बार भारत में हमले के लिए खासतौर से डॉक्टरों को उनका एक आतंकी दस्ता तैयार किया गया। इस ब्लास्ट में आखिर कितने डॉक्टर्स शामिल हैं? कागज पर उमर नबी का प्रोफेशन डॉक्टर का था। डीएनए मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने, वो सफेद कपड़े गाउन पहन करके वो डॉक्टर था। फिलहाल फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में वो काम किया करता था। उसने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की डिग्री ली थी। सोचिए, एमडी था वो। उसके पास जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम का एक्सपीरियंस था, वहां काम कर चुका था। बाद में वो दिल्ली आया और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने लगा। बहुत खतरनाक है। सोचिए, एमडी करके उसके बाद में अस्पतालों में काम करके एक डॉक्टर आतंकवादी बन गया। नया पैटर्न है बिल्कुल ये, और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सफेद पोश आतंकवादी हैं, ये पढ़े लिखे आतंकवादी हैं। इनके हाथों में बंदूक नहीं होती, इनके हाथों में स्टेथोस्कोप होता है। ये पहली नजर में आपको कट्टरपंथियों की तरह नहीं दिखेंगे। इन्हें देखकर आपको लगेगा ये जान बचाने वाला मेडिकल प्रोफेशनल है, लेकिन नहीं, ये आतंक के सफेद पोश पैटर्न के मोहरे हैं। ये हाथ में बंदूक लिए आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये हमारे बीच में रहकर आतंक की बारूदी साजिश रचते हैं। इनको पहचानना मुश्किल है। सोचिए, डॉक्टर को देखकर आपके मन में क्या आता होगा? ये तो जान बचाने वाला है। वही डॉक्टर सोचिए आत्मघाती बनकर कार में बैठ करके फट जाता है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था। जी न्यूज रिपोर्टर खालिद हुसैन उमर के गांव पहुंचे। हमने वहां पड़ताल शुरू की, उसके घर वालों से बात की। ये बातचीत हमने आपको सुनाई भी है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बातचीत का एक महत्वपूर्ण अंश आपको सुनाना चाहेंगे। इसे सुनिए और समझिए कैसे डॉक्टर उमर ने अपने परिवार को भी गुमराह किया, अपना सफेद पोश चेहरा घर वालों को दिखाता रहा और व्हाइट कॉलर में टेरर वाले कारनामों को छिपाता रहा। आप देखिए, ये डॉक्टर उमर है, आप पहचानती हैं इसको? तो ये कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। आप क्या लगती है इनकी? मैं भाभी हूँ इनकी। तो कितने साल से दिल्ली में थे ये? 3 साल से। कल से बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ये नहीं हो सकता, ये ऐसा इंसान था ही नहीं। कभी आपने सुना कि इसका लिंक था मिलिटेंसी के साथ, या कभी ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम तो बेफिक्र होकर हमें तो बस इतना पता था कि इसे शायद एहसास होगा कि हम कितने पीछे हैं। अच्छा, पढ़ा है, लिखा है, जो कुछ भी था इसकी पढ़ाई पे लगाया। आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, हमें नहीं लगा। हमें तो पता ही नहीं है कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये उम्र है? उम्र है, हाँ, ये उम्र। लास्ट आपने कब देखा था इसको? आज से 2 माह पहले। ये अक्सर रहता है बाहर, न ज़्यादा बातें करता था किसी, न फोन करता था ज़्यादा, पढ़ाई में रहता था ना ज़्यादा ये। हाँ। कभी आपको लगा कि ऐसा काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लड़का, हर एंगल से वो अच्छा, किसी से जाके पूछा नहीं। सुना आपने? घर वाले बता रहे हैं कि सामान्य लड़का था, घर वालों की नजर में पढ़ाकू था। यही वो छलावा है जो इन व्हाइट कॉलर आतंकवादियों को ज्यादा खतरनाक बनाता है।
डीएनए मित्रों, आतंक के इस नए सफेदपोश खतरे का उमर नबी अकेला मोहरा नहीं था। वो सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने कैसे दिल्ली को दहलाया, अब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक एक्टिव व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के 6 आतंकवादियों की जानकारी दे देते हैं। इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर आदिल अहमद राठर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। तो एक एक करके ये 6 वो बड़े किरदार हैं, महत्वपूर्ण किरदार हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे जो बम विस्फोट था उसको अंजाम दिया। इसमें पहला डॉक्टर आदिल अहमद खान है, ये अनंतनाग का रहने वाला है और इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा का ही रहने वाला है, इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर शाहीन शहीद ये लखनऊ की रहने वाली है, मुजम्मिल शकील की ये करीबी है। डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ का रहने वाला है, छापेमारी के बाद से फरार है और बताया जा रहा है डॉक्टर परवेज अंसारी और डॉक्टर शाहीन ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सईद ये हैदराबाद का रहने वाला है, गुजरात से पकड़ा गया। इन सब जो आप नाम देखते हैं पांचों में, उसमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ डॉक्टर है। ये सब के सब डॉक्टर थे। हम आपको फिर बता देते हैं कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उमर नबी आखिरी बार दिल्ली में एक सीसीटीवी में दिखाई दिया। वो पुलवामा का रहने वाला था। अब तक की जांच में एजेंसियों को शक है कि लाल किला के पास कार ब्लास्ट उमर ने ही किया है। उमर, आदिल, मुजम्मिल, शाहीन, परवेज, मोइनुद्दीन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सभी मोहरे डॉक्टर्स हैं। आतंक वाली काली करतूत को छिपाने के लिए इन्होंने सफेद कोट पहन रखा था। डॉक्टरी इन सफेद आतंकपोश आतंकवादियों के लिए प्रोफेशनल कवर का काम करती थी। डीएनए मित्रों, देश के हजारों नौजवान डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सफेदपोश डॉक्टर बनने के बाद आतंकवादी बने। यही आतंक का वो नया पैटर्न है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे और अच्छे प्रोफेशन से जुड़े होने के कारण इन पर आसानी से शक नहीं होता। ये जब आपसे मिलेंगे तो बेहद विनम्रता से मिलेंगे, लेकिन इनके इरादे किसी आतंकी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। लाल किला धमाका इसका प्रमाण है।